Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video in the Best of CAT LRDI practice series. Let's start with today's set. And as always, first pause this video, try the set yourself, and then proceed on with the rest of the solution. Now let's start reading the set. Let's try to understand and let's try to break through this. 6 players: Tanzi, Humeza, Wangdu, Saila, Kyonita, and Zeneka. Right? TUWXYZ. V is missing, right? Next, they competed in an archery tournament. The tournament had 3 compulsory rounds, round 1, 2, 3, right? 1, 2, 3 are compulsory. In each round, every player shot an arrow at a target. Hitting the center of the target called bullseye fetched the highest score of 5. तो bullseye score करेंगे तो 5 मिलेगा. The only other possible scores that a player could achieve was 4, 3, 2 and 1. ठीक है, so 5, 4, 3, 2 and 1 है. Every bullseye scored in the first 3 rounds gave a player one additional chance to shoot in the bonus rounds, that is round 4 to 6. इसका मतलब जैसे राउंड 1, 2, 3 में अगर एक सपोज बुलसाई मारा है किसी ने, राइट, सो वो राउंड 4 में भी स्कोर कर सकता है. अगर राउंड 1, 2, 3 में 2 बुलसाई मारा हुआ है तो राउंड 4 एंड 5 में भी मिल जाएगा उसको. अगर राउंड 1, 2 एंड 3 में 3 बुलसाई है तो राउंड 4, 5, 6 सब में उसको चांस मिलेगा. ठीक है. The possible scores in round 4 to 6 were identical to the first 3, right? The possible scores in the round 4 to 6, possible scores का मतलब वही 5, 4, 3, 2, 1. ठीक है, तो वो सिमिलर है. डिफरेंस क्या है कि नॉट एवरी प्लेयर विल गेट अ चांस टू प्ले इन द राउंड 4, 5 एंड 6. दैट्स ओनली डिफरेंस. ठीक है. A player's total score in the tournament was the sum of his or her scores in all the rounds played by him. रो का टोटल करेंगे हर पर्सन के लिए, that will be the total score for that person. The table below presents partial information on points scored by the players after completion of the tournament. तो कुछ कुछ राउंड्स में आपके पॉइंट्स वगैरह दिए. In the table, NP means that the player did not participate in that round, while a hyphen means that the player participated in that round and the score information is missing. Now ये important है, जहां जहां LP लिखा हुआ है इसका मतलब उस पर्टिकुलर प्लेयर ने उस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करा है. फॉर एग्जाम्पल इसका इंटरप्रिटेशन ये हुआ, जैसे तानजे के लिए नोटिस करोगे राउंड 1, 2, 3 तो चलो ठीक है, इसने राउंड 4 में स्कोर करा है, मतलब डेफिनेटली राउंड 1, 2 एंड 3, राउंड 1, 2, 3 में उसने एक बुलसाई मारा होगा और एग्जैक्टली एक ही मारा होगा. और एग्जैक्टली एक ही क्यों मारा होगा? बिकॉज फिर ये राउंड 5 एंड 6 में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, राइट. सो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि तानजे के जो 2 पॉसिबल स्कोर हैं राउंड 1 एंड 3 जिसमें मिसिंग है ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ तो 4 है, दे वुड बी समथिंग जिसमें से एक क्या होने वाला है, तुम्हारा 5 होने वाला है. तभी एक एक्स्ट्रा राउंड में उसको स्कोर करने का मौका मिला है. बट जैसे एज एन एग्जाम्पल अगर वांगड़ू को देखोगे तो वांगड़ू में राउंड 4, 5, 6 में डिड नॉट प्ले, तो इसका मतलब इसमें तीनों ही वैल्यूज में वो क्या होगा, लेस देन 5 होगा. कभी भी उसने 5 स्कोर नहीं करा है. ठीक है. सो दैट इज द इंटरप्रिटेशन. डैशेस का मतलब वहां पे डेफिनेटली वैल्यूज हैं. जाइला में जैसे नोटिस करो 1, 5 के बाद यहाँ एनपी नहीं लिखा है, यहाँ पे डैश है, मतलब यहाँ पे इसने डेफिनेटली खेला है. तो जाइला वुड बी वेरी इजी बिकॉज जाइला में तीनों राउंड्स में, तीनों एडिशनल राउंड में उसने स्कोर करा है, मतलब उसने खेला है. खेले का मतलब तीनों राउंड्स में उसने डेफिनेटली 5, 5, 5 स्कोर किया होगा. सो अ फ्यू आर गुड स्टार्टिंग पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू दिस एनपी एंड डैशेस. Again, we have some following points, and using this, we have to break through this. Now, let's start solving this. So, let's start with the conditions, right? जैसे एक बार कंडीशन पढ़ते हैं. The following facts are known. T, U and Y. T, U and Y. They had the same total score. तो इन तीनों का स्कोर क्या है, बराबर है. सपोज ये दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, दिस ऑल्सो शुड बी एक्स. टोटल स्कोर ऑफ ऑल प्लेयर्स एक्सेप्ट 1 वर इन मल्टीपल्स ऑफ 3. एक प्लेयर को छोड़ के बाकी सबका टोटल स्कोर क्या है, 3 का मल्टीपल है. ओके. इसका डेफिनेटली ये मतलब है कि ये तीनों तो डेफिनेटली हमारे 3 के मल्टीपल होंगे बिकॉज कोई एक स्कोर हमारा 3 का मल्टीपल नहीं है, बाकी सारे 3 के मल्टीपल है. सो दिस ऑल 3 दीज एक्सेस आर डेफिनेटली मल्टीपल्स ऑफ 3. ठीक है. थर्ड, द हाईएस्ट स्कोर वाज वन मोर देन डबल ऑफ द लोएस्ट स्कोर. इनमें से जो भी हमारा हाईएस्ट स्कोर होगा किसी प्लेयर का, वो एक एक्स्ट्रा होगा दैन डबल द लोएस्ट स्कोर. सो सपोज द लोएस्ट स्कोर इज एल, सो जो हमारा हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर होगा क्या होगा, 2l plus 1, right? So that will be 2l plus and 1. Again, we'll come back to this. Fourth point, the number of players hitting bullseye in the round 2 was double of that in round 3. So round 2 में जो नंबर ऑफ बुलसाई, नंबर ऑफ 5 जो भी आएंगे वो डबल होगा नंबर ऑफ राउंड 3 के नंबर ऑफ 5 से.
Fifth point, Tanzania and Zeneca had the same score in round 1 but different scores in round 3. So Tanzania and Zeneca had the same score in round 1. So let's say if this is A, this Zeneca round 1 also should be A, and they had different scores in round 3. मतलब जैसे अगर यहाँ पे B है तो यहाँ पे different value आनी चाहिए, let's say C. ठीक है, so these are the conditions. Now let's start plugging in whatever information we can plug in. So सबसे पहले with respect to Zyla हमने नोटिस करा था 1 5 एंड यहाँ पे डैश है, तो राउंड 4 5 6 में Zyla ने खेल रखा है. दैट सिंपली मीन्स कि Zyla ने राउंड 1 2 3 इन ऑल द 3 राउंड्स Zyla वुड हैव स्कोर्ड अ बुलसाई. सो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, और यहाँ पे भी हमारा क्या है, 5 है. ठीक है, so that is definitely known to us. Now we can actually start thinking about this possibility, because ये क्या है, ये लोएस्ट और हाईएस्ट में आपका एक रिलेशन दे रहा है. लोएस्ट वाले का डबल प्लस वन होना चाहिए, डेफिनेटली एन ऑड नंबर ऑल्सो. ठीक है, डेफिनेटली एन ऑड नंबर वी कैन से. Now, who can actually get this highest possible score, या what can be that highest possible score? अगर आप एक सेकंड के लिए स्कोर्स को नोटिस करना स्टार्ट करोगे, जैसे तानजी में, बिकॉज राउंड 4 है यहाँ पे ना, राउंड 4 का मतलब यहाँ पे एक ही और 5 आना बाकी है. सो तानजी का क्या हो सकता है यार, 5 + 4 9, और ये बाकी अ, मतलब इसमें 5 दोनों में से किसी एक वैल्यू होगी. सो 5 + 4 ऑलरेडी है 9, और इसमें दोनों में कोई एक हमारा 5 और आना बाकी है, तो 9 प्लस लेट्स से 5, 9 + 5 वुड बी 14. बट 14 के बाद जो एक बची हुई वैल्यू होगी वो 5 तो हो नहीं सकती. सो 19 प्लस मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है, 4, राइट. नॉट 19 + 4, 5, और एक 5 और 4, 14. 14 + 4 8 बेस्ट हो सकता है, 14 + 4 18 हो सकता है, राइट. सो दिस इज डेफिनेटली नॉट लुकिंग द हाईएस्ट पॉसिबल, बिकॉज हाईएस्ट पॉसिबल नोटिस करोगे बड़े स्कोर्स प्रेजेंट होंगे. सो करेंटली अगर इंट्यूटिवली अगर मैं देखूँ भी एक बार सिंपल ऑब्जर्वेशन से, Zyla is a good contender because already 5 5 5 5 21 ऑलरेडी है. 21 के बियॉन्ड भी इसमें कुछ ना कुछ तो उसने स्कोर करा ही होगा, राइट. 1 2 3 4 5 में से कुछ ना कुछ तो आया ही होगा. सो दिस डेफिनेटली हैज टू बी 21 प्लस समथिंग. अच्छा, और किसी का 21 प्लस समथिंग हो सकता है क्या, ठीक है, और इवन क्लोज टू दैट, तो उसी को हाईएस्ट का कंटेंटर हम रख के चेक करेंगे. उमेजा में अगर चेक करोगे तो लेट्स से अगर तीनों भी 5 वैसे भी नहीं आ सकते, दो ही मैक्स 5 आ सकते हैं, दो 5 10, 10 + 3 13, और 4 मैक्स टू मैक्स, राइट. 13 + 4 17 हो सकता है. सो दिस कैन नॉट बी द हाईएस्ट पॉसिबल पर्सन. वांगड़ू में तो डेफिनेटली नहीं होगा. ठीक है, एक भी यहाँ पे 5 है ही नहीं यहाँ पे, तभी तो 4 5 6 में क्या है, नॉट प्लेड है. सो द बेस्ट वांगड़ू कैन गेट इज 4 4 4 12, नॉट द हाईएस्ट. Zyla डेफिनेटली कुड बी द हाईएस्ट. योनिटा में अगर नोटिस करोगे तो 5 है, और बिकॉज राउंड 4 ही है, सो इन तीनों में एक ही जगह और 5 आएगा. सो 5 5 3 13, और मैक्स टू मैक्स मान लो 4, 13 + 4 इज 17. सो योनिटा अगेन कुड नॉट बी द हाईएस्ट. जेनिका में अगर नोटिस करोगे तो 5 5 है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 2 बार 5 आएगा, तो 5 5 कहीं पे भी. ठीक है, 2 बार यहाँ पे 5, 2 बार यहाँ पे 5, तो 20 एंड मे बी अ 4, 24, या 24 से नीचे 3 बार 5 नहीं आना चाहिए. सो दिस ऑल्सो कैन बी माई हाइएस्ट पॉसिबल स्कोर जो जेनिका का होगा. बट येस, दीज आर माई 2 कंटेंडर्स फॉर द हाइएस्ट स्कोर. बट हम ये नोटिस करते हैं कि वो हाइएस्ट पॉसिबल स्कोर हो क्या सकता है. सो डेफिनेटली वो 21 से ऊपर आएगा, 21 से ऊपर आएगा. ठीक है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 21 से ऊपर होना है, राइट. और मैक्सिमम पॉसिबल अगर हम चेक करें, ऑल्सो द फैक्ट दैट जो हमारा हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर होना चाहिए वो 2l + 1, दैट इज ऑड नंबर होना चाहिए. सो 21 से ऊपर अगर मैं नोटिस करूं, इट कुड बी लेट्स से 23 ऑड नंबर, या फिर अगर हम देखें तो 25 हो सकता है, अगेन एन ऑड नंबर. क्या ये 27 जा सकता है, कैन दिस एनीथिंग फ्रॉम Zyla एंड Zeneca कुड बी 27, 5 5 5, और लेट्स से 5 एंड 5 भी आ जाता है, तब भी 25 + 1 26 ही पहुंच सकता है. Zeneca का अगर स्कोर देखोगे तो मैक्स टू मैक्स ये हमारा क्या हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे दो ही राउंड्स है, तो 2 बार 5 आएगा, मान लो 20 प्लस मैक्स टू मैक्स 24 हो सकता है. सो 27 कैन नॉट बी पॉसिबल. सो 23 25, नाउ 23 के करस्पॉन्डिंग ये जो हमारा लोएस्ट पॉसिबल स्कोर होगा वो कितना होगा, 11, बिकॉज 2l + 1 इज 23. सो एल कितना होगा हमारा, इसमें से 1 हटाओ, 22/2 दैट इज 11. और अगर 25 है तो ये क्या हो जाएगा, 20 वो दैट इज 24/2.
12. सो वी हैव टू पॉसिबिलिटीज. नाउ इनमें से कौन सा केस बैठेगा वो अगर चेक करें तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं हमारा सेकंड वाला पॉइंट. Now, second point specifically said the total score of all the players except one were multiples of 3. तो हमारे पास 6 प्लेयर है, इन 6 में से 5 लोगों के स्कोर 3 के मल्टीपल्स होने चाहिए और एग्जैक्टली 1% ऐसा होगा जिसका स्कोर हमारा 3 का मल्टीपल नहीं होगा. नाउ इफ यू लुक एट द हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर, वो हमने गारंटी से बोल दिया है या तो वो 23 है या तो वो 25 है. सो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि ये जो हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर है यही वो स्कोर है जो हमारा 3 का मल्टीपल नहीं बनने वाला है. राइट. सो अगर हमारा ये 3 का मल्टीपल नहीं बनने वाला है दैट मीन्स ऑल द अदर 5 स्कोर शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 5. ऑल द अदर 5 स्कोर्स का मतलब द लीस्ट पॉसिबल शुड ऑल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ 3. राइट. वो भी हमारा 3 का मल्टीपल होना चाहिए. सो एक्चुअली में ये वाला हमारा पॉसिबिलिटी फिट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द हाईएस्ट स्कोर एंड द लीस्ट स्कोर 25 एंड 12. नाउ अगेन किसका हो सकता है हमारा 25 बिटवीन जाइला एंड जेनिका. तो अगर आप चेक करोगे जेनिका का नहीं हो सकता बिकॉज जेनिका का मैक्स टू मैक्स हमने बोला था 5 5. 2 बार यहाँ पे 5 आके 20 और लेट्स से 24 एट बेस्ट हो सकता था. तो 25 इसका नहीं है. सो किसका हो जाएगा हमारा हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर. जाइला का. सो दिस हैज टू बी 25 एंड बिकॉज दिस इज 25 तो मैं ये बचा हुआ स्कोर फिगर आउट कर सकता हूँ. 5 5 5 5 21. सो 25 माइनस 21 दैट इज टू बी 4. सो इसको राउंड 6 में जाइला को कितना मिला होगा. 4 मिला होगा. क्लियर है. अच्छा देन हु कुड बी माई कंटेंडर फॉर द लीस्ट. ये 12 हमारा फिर किसका होगा. अब 12 के लिए चेक करना स्टार्ट करो. सो 12 इसका अगर हम नोटिस करें इसमें हमारा 5 5 एंड 4 14 ये ऑलरेडी है तो ये लीस्ट नहीं हो सकता. उमेजा का नोटिस करो 2 बार 5 आया ही होगा तो 13 ये ऑलरेडी है सो ये भी हमारा 12 नहीं हो सकता. वांगडू वॉज अ गुड पॉसिबिलिटी बिकॉज इसमें कभी भी 5 आया नहीं है. सो वांगडू कुड बी माई लीस्ट. योनिडा का हो सकता है क्या. इसमें 1 बार 5 है. 1 बार 5 डेफिनेटली और आएगा बिकॉज राउंड 4 है. सो 5 5 10 इज 13 ऑलरेडी है सो ये भी 12 नहीं हो सकता. दैट मीन्स वी कैन क्लियरली से कि हमारा लीस्ट वाला कौन बन जाएगा. वांगडू. सो दिस हैज टू बी एट 12 एंड बिकॉज दिस हैज टू बी एट 12 एंड इसके अगर नंबर्स नोटिस करो एक में 4 है. 2 नंबर और आने चाहिए एंड विच डेफिनेटली हैव टू बी लेस देन 5. तो एक ही पॉसिबिलिटी आएगी 12 बनाने का तरीका जब दोनों जगह क्या आ जाएगा 4 एंड 4. सो यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया 4 आ गया. राइट. परफेक्ट. नेक्स्ट. अब इसके बाद हम कौन सा स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं. वी कैन एक्चुअली गो टू दिस फर्स्ट स्टेटमेंट बिकॉज अ लॉट ऑफ स्कोर्स आर देयर. वी नो द रेंज ऑफ द स्कोर एंड एवरीथिंग. और 25 को छोड़ के बाकी सब नंबर 3 के भी मल्टीपल वो सब कुछ अपने को आइडिया है. नाउ नोटिस करते हैं जैसे टी यू एन वाई के लिए हमने बोल रखा था ना सेम स्कोर आने वाला है. नाउ एक सेकेंड के लिए इनका करेंटली जितना नंबर है उसको नोटिस करते हैं कितना है. सो टांजी के लिए क्या है 5. एक बार यहाँ पे 5 तो 5 5 14 प्लस समथिंग है. राइट. सो दिस हैज टू बी 14 प्लस समथिंग. उमेजा के लिए नोटिस करें तो इसमें 2 बार उसका 5 आना चाहिए. इसमें 2 बार 5 आएगा बचे हुए जगह पे. 2 बार 5 और 1 and 2 दैट इज 13 प्लस समथिंग बिकॉज एक और स्कोर है 13 प्लस समथिंग. योनिडा के लिए नोटिस करोगे इसमें 1 बार 5 आएगा इसका कहीं पे है ना बिकॉज राउंड 4 है. सो 5 5 and 3 इज गारंटीड. 5 5 and 3 दैट इज 13 प्लस समथिंग. नाउ 14 प्लस समथिंग 13 प्लस समथिंग 13 प्लस समथिंग. ऑल ऑफ दीज 3 स्कोर्स पहली बात तो दीज हैव टू बी इक्वल ऑल्सो एंड दीज हैव टू बी मल्टीपल ऑफ 3 ऑल्सो. तो 14 से ऊपर 3 के मल्टीपल क्या है. एक तो हमारा 15 है और अगला हमारा डायरेक्टली 18 है. 18 नहीं हो सकता बिकॉज ये जो हमारा तीसरा स्कोर हमने लिखा योनिटा का इसको 18 बनने के लिए 13 प्लस 5 होना पड़ेगा है ना. इसको 13 प्लस 5 होना पड़ेगा. बट योनिटा में पता है कि 13 के बाद कोई और एक्स्ट्रा 5 नहीं आ सकता. ठीक है. राइट. दैट डेफिनेटली मीन्स कि 18 वाली पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो जाएगी. सो ये जो तीनों हमारे इक्वल बनने हैं किस पे बनेंगे 15 पे जाके इक्वल बनेंगे. सो दिस हैज टू बी 15 दिस हैज टू बी 15 एंड दिस ऑल्सो हैज टू बी 15. और बिकॉज ये हमारा 15 है सो यहाँ पे हमारा एक 5 था 5 5 4 सो 14 हो गया. तो यहाँ पे हमारा दूसरा जो स्कोर है वो क्या आएगा 4 आएगा. सो 5 and 4 आएगा. उमेजा में नोटिस करो 2 हमारे 5 आए थे तो 2 बार 5
2 + 1 दैट इज 13, और 15 बनाना है तो एक यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, सो 2 5 5 फिल होना है इन सम पॉसिबल ऑर्डर। यूनिटा में नोटिस करो, एक 5 हमें ऑलरेडी पता है कि इन दोनों में से है, और इसका 15 बना है, तो 5 5 एंड 3 इज नोन 13। सो अगर हमें 15 बनाना है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे भी हमारा एक 2 प्लेस होने वाला है, राइट। 5 5 एंड 3 13, 13 + 2 is 15, perfect. Now, this first condition is used up completely. Total score of all the players except one were multiples of 3. More or less we have actually used that. Zeneca का भी स्कोर जो होगा वो हमारा क्या होगा, 3 का मल्टीपल डेफिनेटली बनना पड़ेगा। अच्छा, इसका 3 का मल्टीपल बनने के लिए एक सेकंड के लिए अगर हम चेक करें, जेनेका में राउंड 4 एंड 5 है, तो डेफिनेटली जेनेका में दो वैल्यूज यहाँ पे 5 है, तो 5 5 5 एंड 5, तो 20 हमारे पास ऑलरेडी है, और इसको 3 का मल्टीपल बनना है। सो 20 के ऊपर अगर हम 3 का मल्टीपल बना रहे हैं, सो आइदर दिस हैज़ टू बी 21 और इट हैज़ टू बी 24। वाई कांट इट बी 25? बिकॉज 5 बार 5 नहीं आ सकता, बिकॉज यहाँ 3 बार 5 नहीं आ सकता था, बिकॉज ऑफ दैट राउंड 6 में नॉट प्लेड वाला कंडीशन। सो 5 एंड 5 आ सकता है, तो हमारा जो यहाँ पे बचा हुआ स्कोर होगा, सो 20 के बाद या तो 1 होगा या फिर 4 होगा, है ना। तो यहाँ पे या तो 1 है या फिर हमारा क्या है, 4 है, राइट। सो वी हैव प्लेस्ड लॉट ऑफ थिंग्स। देन दो कंडीशन हमारी बची हुई है, एक तो फोर्थ वाली कंडीशन और फिफ्थ वाली कंडीशन। फोर्थ वाली कंडीशन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ प्लेयर्स हिटिंग बुलसाई इन राउंड 2 वाज डबल दैट ऑफ राउंड 3। नाउ लेट्स ट्राई टू ब्रेक थ्रू। इसने क्या बोला, नंबर ऑफ प्लेयर्स हिटिंग बुलसाई इन राउंड 2, यहाँ पे नंबर ऑफ बुलसाई वाज डबल दैट ऑफ राउंड 3। अब डबल का मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर यहाँ पे 1 बुलसाई है, मतलब एक बार 5 आया तो यहाँ पे 2 बार आएगा, अगर यहाँ 2 बार आया तो यहाँ पे 4 बार आएगा, अगर यहाँ 3 बार आया तो यहाँ पे 6 बार आएगा। 6 बार नहीं हो सकता 5, बिकॉज दो लोग का ऑलरेडी क्या है, 4 है। सो यही दो पॉसिबिलिटी में से एक कोई केस बैठेगा। नाउ लेट्स चेक दिस इजी केस 1 एंड 2। अभी 1 एंड 2 का मतलब क्या है, राउंड 3 में एक ही बार 5 आना चाहिए। राउंड 3 में अगर एक ही बार 5 आना चाहिए, मतलब अब और कोई 5 नहीं आएगा, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अ 5, एक बार ये 5 आ चुका है। सो देखो, इसको चाहो तो आप दूसरे कलर में लिख के चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर एक भी 5 नहीं है, तो यहाँ पे 2 बार 5 आना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पे भी देखो 5 नहीं है। अब बिकॉज इसमें मुझे पता है डबल 5 और एक नंबर आना है, और यहाँ पे 5 नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ और यहाँ दोनों जगह 5 आना पड़ेगा। परफेक्ट। अगेन ओमेजा में नोटिस करो 2 5 5 है, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे 5 और नहीं आया, तो यहाँ पे लेट्स से 2 आया, तो यहाँ पे भी 5 एंड 5 आना पड़ेगा। बट दिस विल कॉन्ट्रेडिक्ट माई 2 वाला केस, बिकॉज 5 5 5 तीन ऑलरेडी हमारे क्या आ चुके हैं, 5 आ चुके हैं, राइट। सो इसलिए हम 1 एंड 2 वाला पॉसिबिलिटी क्या कर देंगे, यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। लेट्स रिमूव दिस फर्स्ट, इसको भी यहाँ हटा ही लेते हैं। सो नाउ इट इज गारंटीड कि यहाँ पे राउंड 2 में हमारे पास 4 बार 5 आना चाहिए। 1 2 3 स्पेसेस बचे हैं, और तीन ही हमारे पास 5 बचे हैं, बिकॉज 1 5 इज ऑलरेडी प्लेस्ड। सो दिस हैज टू बी अ 5, दिस हैज टू बी अ 5, एंड दिस ऑल्सो हैज टू बी अ 5। सो दिस इज टेकन केयर ऑफ। अब बचा तुम्हारे पास यहाँ पे 2 बार तुम्हारे पास 5 और आना बाकी है। Now, इसको कैसे ब्रेक करें? लेट्स चेक दैट फाइनल कंडीशन, तांजी एंड जेनेका हैड द सेम स्कोर इन राउंड 1 बट डिफरेंट स्कोर्स इन राउंड 3। ये ए के सेम होना चाहिए, और यहाँ पे हमारे डिफरेंट होने चाहिए। तांजी के लिए अगर हम नोटिस करें तो 5 है, 4 है, और एक और 5 है। ओ दिस इज नॉट 4 बाय द वे, दिस इज नॉट 4। ये हमारा क्या होगा, एक्चुअली में 1 होगा, राइट, बिकॉज 2 बार 5 है और एक बार 4 है, सो 14 + 1 करके हमारा 15 आएगा। सो इस रो में 1 एंड 4 जाना बाकी है। लेट्स करेक्ट दैट। अच्छा, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम पॉसिबिलिटी से चेक कर सकते हैं अराउंड दैट कंडीशन, तांजिस जेनेका हैड द सेम स्कोर इन राउंड 1 बट डिफरेंट इन राउंड 3। नाउ सपोज 1 एंड 5 हमारा अगर इसमें प्लेस हो रहा है, सपोज मैंने यहाँ पे 5 डाला, सपोज। अब अगर मैंने यहाँ पे 5 डाला, तो यहाँ पे क्या स्कोर बचेगा, 1। एंड बिकॉज इट सेड राउंड 1 में तांजी एंड जेनेका का सेम स्कोर होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1। एंड बिकॉज जेनेका का यहाँ पे 1 है, और हमें पता है कि 2 बार 5 आना था, एक 5 ये आ चुका है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 5। बट दैट विल गो अगेंस्ट दिस कंडीशन, बिकॉज उसने बोल रखा था राउंड 3 में तांजी एंड जेनेका का स्कोर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। सो बिकॉज दिस केस इज कॉन्फ्लिक्टिंग विद द कंडीशन, सो मतलब यहाँ पे 5 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे 5 नहीं रखेंगे। सो यहाँ क्या आ जाएगा फिर तुम्हारा, यहाँ 5 नहीं आएगा, सो दिस हैज टू बी अ 1।
राइट। अब बिकॉज यहाँ पे 1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा 5 आ जाएगा, और बिकॉज यहाँ 5 आ जाएगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। सो दिस हैज टू बी अ 5, दिस ऑल्सो हैज टू बी अ 5। परफेक्ट। अब बिकॉज यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कुछ और नंबर आना पड़ेगा। सो पहले तो देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हमारे पास 2 बार 5 आना था, ठीक है, 2 बार हमारा यहाँ पे 5 आना था, 2 बार 5 ऑलरेडी आ चुका है। तो अब यहाँ पे हमारा या तो 1 होगा या फिर क्या होगा 4 होगा। एंड नेक्स्ट कंडीशन ये देख लो, जैसे पहले तो यूनिटा वी कैन कंप्लीट राइट, बिकॉज इसमें 5 and 2 आना था, तो यहाँ पे तो पहले 2 है, इसको लिख ले। और ओमेजा में नोटिस करो यहाँ की जो वैल्यू है, बिकॉज यहाँ पे एक 5 है, 5 and 2 यहाँ पे प्लेस होना है इन सम पॉसिबल ऑर्डर। और यहाँ पे हमें ये भी पता है कि 2 बार हमारा क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। अगर नोटिस करो इस वाले में 5 तो नहीं आ सकता, बिकॉज जेनिका का 2 5 कंप्लीट हो चुका है, सो दिस कैन नॉट बी डेफिनेटली 5। सो जो इसका दूसरा 5 आना चाहिए वो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। सो दिस हैज़ टू बी अ 5। अब बिकॉज ये हमारा 5 हो गया, सो ये क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। सो दिस हैज़ टू बी अ 2, राइट। दैट पार्ट इज नाउ कंप्लीट। एंड फाइनली यहाँ पे जैसे 1 है तो यहाँ पे हमारा 2 चॉइस थी, क्योंकि 2 5 आ चुके हैं 1 and 4 की। सो यहाँ पे हमारा 1 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा। सो इट हैज़ टू बी अ 5 5 5 5 and 4। सो इसका टोटल क्या बनने वाला है हमारा 24। सो नाउ वी हैव द कंप्लीट टेबल विद अस, एंड नाउ वी कैन डेफिनेटली गो बैक टू द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व देम। व्हाट वाज द हाईएस्ट टोटल स्कोर, हमारा हाईएस्ट टोटल स्कोर कितना आया 25। सो दिस इज 25। Second, what was Zenika's total score? Zenika's total score was 24. What was Tanzi's score in round 3? Tanzi's score in round 3. So it has to be a 1. Which of the following statements is true? Zenika's score was 23. No, this is wrong. Zenika was the highest score. Again, wrong. Zyla was the highest scorer. Zyla was the highest scorer. This is definitely correct. And this is also wrong because Zyla's score was 25. Right? Perfect set based on breakdown of numbers. Bit of Kakiro, bit of ranking based puzzles, and everything into this. Right? Again, if you have any doubts, you can just put that in the comments, and thank you.